नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर एचएसएससी सीईटी को लेकर बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ। साथियों, सुबह सुबह नई अपडेट आई है कि एचएसएससी की कौन सी भर्तियां हैं वो अभी नहीं होंगी। यानी कि जो 42,000 पदों के ऊपर भर्तियों की बात की जा रही है, उनमें से कौन कौन सी भर्तियां अभी नहीं होने वाली हैं, कितने प्रश्नों पर सीईटी में ऑब्जेक्शन लगा है, सीईटी रिजल्ट और पोस्ट के बारे में क्या बड़ी खबर आई है। अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो सभी प्रकार की अपडेट आप तक समय रहते पहुंचाता है। चलिए आप देख लेते हैं क्या बड़ी खबर आई है। ये देखिए साथियों कि सभी की निगाहें सीईटी परिणाम और 42,000 भर्तियों पर टिकी हैं। सभी को पता है साथियों, हरियाणा में काफ़ी दिनों से भर्तियों का इंतजार कर रहे थे युवा, तो सीईटी एग्ज़ाम हुआ है तो रिजल्ट के ऊपर निगाह टिकना लाजमी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने गत नवंबर में ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से करवाया जा चुका है, मगर इसके परिणाम का इंतजार सभी युवाओं को हो रहा है। वैसे एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने कहा है कि 25 दिसंबर तक यह परिणाम निकल जाएगा, मगर लाखों युवा इस परिणाम का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप सी भर्तियों का जो आगे का प्रोसेस है या उनकी संख्या है वो इसके बाद ही पता चल पाएगी, क्योंकि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के बाद ही कंफर्म होगा कि किस पद के लिए कितनी पोस्ट हैं। युवा इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस रिजल्ट के बाद ग्रुप सी की होने वाली 42,000 नौकरियों का पिटारा खुल जाएगा। उन्हें नौकरी मिलने की संभावना हो जाएगी। और गलियारे में महत्वपूर्ण चर्चा आई है साथियों की प्रश्नों पर आपत्ति जताने के लिए तरीके की चर्चा भी हो रही है। ये चर्चा क्यों हो रही है साथियों की आपत्ति दर्ज कराने के लिए राशि तय की हुई थी कि अब की बार जब आपत्ति दर्ज करवाओगे तो उसमें जो राशि तय की हुई थी, इसलिए आपत्तियां कम दर्ज हुई हैं। कितनी आपत्तियां दर्ज हुई हैं साथियों? बहुत ही कम, पहले की बजाय। ईएसपी के बारे में भी ग्रुप सी के 3% पद विभागों तक, यानी कि 3 विभागों में ही जो ग्रुप सी के ये 3% कोटा दिया जाएगा। इस सरकार के फैसले के कारण जो 28,000 पद हैं वो आयोग ने विभागों को वापस भेज दिए हैं। इसके बारे में सूचना हम साथियों जैसे ही वो मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी और एचएसएससी चेयरमैन साहब की और बड़े बड़े अधिकारियों की, तो उनमें मीटिंग के बाद ये डिसीजन लिया गया था, जिसकी सूचना हम पहले ही आप तक पहुंचा चुके हैं। महत्वपूर्ण बात है साथियों, पुरुष और महिला सिपाहियों की जो 6,000 पदों के ऊपर भर्ती भेजी है, यानी कि उसकी डिमांड तो एचएसएससी के पास आ गई, लेकिन इस भर्ती के नियम जैसा कि जून जुलाई के लगभग जो हमारा चेयरमैन साहब से इंटरव्यू हुआ था उसमें ही चेयरमैन साहब ने बताया था कि हमने पुलिस विभाग से मांग की है कि नियमों में कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि जो 20 नंबर दिए जाते हैं एक्स्ट्रा और 80 नंबर का पेपर होता था, तो उस नियम में बदलाव की मांग की गई थी। अभी तक वो नियम है वो एचएसएससी के पास नहीं भेजे गए हैं कि किस नियम के तहत ये भर्ती पूरी करनी है। और अब की बार साथियों सीईटी में कितने गुणा इस भर्ती में बुलाया जाए वो भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस भर्ती में फिजिकल वगैरह भी रहता है, तो 7 गुणा तो ये वैसे ही बुलाते हैं। अब इसमें दूसरा एग्ज़ाम देने के लिए कितने गुणा को बुलाएंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी। जो टीजीटी की 7471 पदों पर भर्ती की एडवर्टाइजमेंट निकली थी वो भर्ती भी क्यों अटकी हुई है वो आपको भी पता है कि क्वालिफिकेशन वगैरह या इसी मुद्दे के ऊपर उस भर्ती में जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जिससे भविष्य में वो भर्ती कोर्ट में ना अटके उसका सॉल्यूशन करने के लिए ये फिलहाल भर्ती अटकी हुई है। अब सॉल्यूशन डिपार्टमेंट कितने दिन में करता है ये अलग बात है। कौशल रोजगार निगम के जरिए टीचर भर्ती किए जा रहे हैं, अगर इन्हें रेगुलर भर्ती किया जाए तो वो अच्छा रहेगा साथियों, क्योंकि बाद में इन कौशल रोजगार निगम वाले टीचरों का वही हाल होगा जो कांग्रेस सरकार के समय जो गेस्ट टीचर भर्ती हुए हैं, वही हाल इनका होने वाला है। तो साथियों आपके हिसाब से जो 42,000 भर्तियां होनी हैं सी ग्रुप की, जिसमें 7471 टीजीटी के भी पद हैं साथियों, तो इसके बारे में आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और एचएसएससी से युवाओं की मांग भी है कि अगर क्वालिफाई हो जाए तो बहुत ही शानदार कदम हम कह सकते हैं युवाओं के पक्ष में होगा। ऐसे ही भर्तियों के अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।